केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 15 जुलाई तक बढ़ा दी। हरियाणा के रोहतक में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ दिन पहले भी रोहतक में हल्का भूकंप आया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई। सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनकी दादी का किरदार निभाने वाली सुब्बलक्ष्मी के साथ डांस करते दिखाई दी। चंद्रबाबू नायडू ने एक वीडियो ट्वीट कर राज्य की वाईएस जगन रेड्डी पर निशाना साधा और इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक खुदाई करने वाली मशीन के जरिए कोरोना पीड़ित का शव लेकर जा रही है। इतना ही नहीं, शव को प्लास्टिक में लपेटा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो बेहद शर्मसार करने वाला और चौंकाने वाला है। कम से कम इस शव को कुछ थोड़ा सम्मान जरूर मिलना चाहिए। सरकार शवों के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए जिम्मेदार है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान पीड़ितों ने मुआवजे और राहत सामग्री के लिए खूब हंगामा किया। आरोप है कि वहां के लोगों की मदद के लिए जो सरकारी फंड आया उसमें टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने गड़बड़ी की, जिसकी वजह से दक्षिण 24 परगना जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां के धर्मपुकुरिया गांव में तो मुआवजा नहीं मिलने से नाराज महिलाएं झाड़ू लेकर टीएमसी नेता और वहां के ग्राम पंचायत सदस्य के घर पहुंच गईं और उसे घेर लिया। इन महिलाओं ने पहले तो ग्राम पंचायत सदस्य को जबरन घर से बाहर निकाला और फिर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने आकर बीच बचाव किया। दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा इलाके में भी अम्फन तूफान से पीड़ित लोग गुस्से में नजर आए। वहां लोग टीएमसी नेता के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने राहत सामग्री नहीं मिलने पर हंगामा किया। अम्फन तूफान की वजह से बर्बाद हो चुके इन लोगों ने टीएमसी नेता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो हाथापाई की नौबत आ गई। दक्षिण 24 परगना बंगाल के उन जिलों में शामिल है जहां अम्फन तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। दिल्ली के सीमापुरी थाने में बीती रात एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोली मार दी। घायल सिपाही आमोद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद साथी पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझाया, लेकिन इसी दौरान रविंद्र ने अपने साथी आमोद को गोली मार दी। आरोपी सिपाही रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग शुरू हो गई। पहले यह चुनाव एक ही दिन में 22 अप्रैल को पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ ज्यादा न जुटे, इसके लिए तय तारीख से एक हफ्ता पहले ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद लोग मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालते नजर आए। वहां मौजूद अधिकारी उनके पहचान पत्र को देखने के बाद ही उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की इजाजत देते दिखे। मतदाता अपनी राय को एक कागज में लिखकर उसे मतपेटियों में डालते नजर आए। रूस में संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लोगों की राय जानना जरूरी है, जिसके तहत 1 जुलाई तक वहां के लोग वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। ऐसे में अगर वो बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन का अगले 16 साल यानी 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि वहां की विपक्षी पार्टियां इस संशोधन के पक्ष में नहीं हैं और वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। वेतन नहीं मिलने से नाराज इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हालांकि इन स्वास्थ्य कर्मियों का यह प्रदर्शन महज 2 घंटे के लिए ही था, मगर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगे। अभी फिर हमारी सैलरी 2 महीने से नहीं आई है, तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है 2 दिन में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले इस अस्पताल के कर्मचारियों ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जरूरी चीजें तक नहीं दी जा रही। पीपी किट भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है और कोई दवाई भी नहीं दी गई है। सच्चाई तो ये भी हिंदूराव के अंदर। वहीं हिंदूराव अस्पताल में प्रदर्शन की खबर मिलते ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जल्द वेतन देने का भरोसा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया। सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बताना चाहते हैं कि जल्द ही आपको भी सैलरी मिलेगी। इस समय कोविड से लड़ने का समय, हम सब मिलकर लड़ेंगे जब भी कोविड को हराएंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को रिटायरमेंट तक सरकारी मकान में रहने की सुविधा का ऐलान किया। उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लिया गया फैसला बताया। उनका परिवार जो शासकीय निवास स्थान में रहता है, उनको उसी निवास स्थान में उनके रिटायरमेंट तक रहने का निर्णय भी राज्य शासन ने लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पिछले दिनों उन्हें कोरोना वायरस होने के बाद प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने फिल्म बाहुबली के किरदारों वाले मास्क के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों को भी कोरोना वायरस से बचने के लिए ऐसा करने की सलाह दी। हार्दिक पांड्या ने गुजरात के वडोदरा में अंडर 19 क्रिकेटरों के साथ अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान उनके भाई कृणाल भी वहां मौजूद रहे। चीन के सामान के विरोध के बाद कोलकाता में चीन की कंपनी के मोबाइल बेचने वाले एक दुकानदार ने मेड इन इंडिया का पोस्टर लगा दिया। जो ये शॉप या फिर जो ब्रांड के लोग हैं, उन्हें ये लगा कि लोग नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, जिसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ 1 जुलाई से हैदराबाद में खिलाड़ियों के लिए अभ्यास शिविर शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि विमान में बीच की सीट खाली रखनी जरूरी नहीं होगी। इससे पहले एक याचिका में कोरोना वायरस की वजह से बीच की सीट खाली रखने की मांग की गई थी, लेकिन इसका ये कहते हुए विरोध किया गया कि एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। गुवाहाटी में जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद बचाव दल ने एक आदमी को सुरक्षित बचा लिया। यह आदमी मकान के मलबे के नीचे बुरी तरह से दब गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और इस आदमी को बचाने की कोशिश तेज कर दी गई। मलबे में बुरी तरह फंसे आदमी को निकालने में कई जवान एक साथ जुटे दिखाई दिए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बचाव दल के जवानों ने मलबे में दबे इस आदमी को धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ के जवान मलबे में दबे आदमी का हौसला भी बढ़ाते रहे। मलबे में दबने की वजह से आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान, यूपी और एमपी के